में हम बात करेंगे पाइथन की फाइल हैंडलिंग विद द ओएस मॉड्यूल। अब ओएस मॉड्यूल क्या है? बेसिकली ओएस मॉड्यूल स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ओएस मॉड्यूल की मदद से हम अपनी डायरेक्टरीज, अपनी फाइल्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कोई नई फाइल ऐड कर सकते हैं। तो इन बातों के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस पाइथन 1.1 में एक नई फाइल बना लेता हूं, इसका नाम रख देता हूं example.txt। ये मैंने फाइल बना दी। अच्छा, इसी के साथ मैं एक फोल्डर भी बना लेता हूं, इसका नाम रख देता हूं फोल्डर 1। फोल्डर 1 में एक मजीद फाइल बना लेते हैं, इसको नाम देता हूं मैं example1.txt। ठीक है, ये एम्प्टी फाइल्स हैं। अब मैं यहां पे चेक करना चाह रहा हूं कि कोई फाइल एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो सबसे पहला काम इंपोर्ट ओएस, देन सिंपली मैं एक इफ एल्स इस्तेमाल कर लूंगा os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, सॉरी एग्जिस्ट। देन यहां पर मैं पाथ को भी डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन बेहतर है मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूं, पाथ इज इक्वल टू एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी। अब मैं यहां पर लिखता हूं पाथ प्रिंट फाइल एग्जिस्ट, और एल्स अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्या मैसेज आ जाए, प्रिंट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरीके से। तो अब मैं रन करता हूं तो फाइल एग्जिस्ट, क्योंकि फाइल इसमें एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, अब देखना है 1.1 में एक फोल्डर है फोल्डर 1, उसमें फाइल एग्जिस्ट कर रही है example1। तो अगर मैं इसको example1 में चेंज करूं ना तो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, लेकिन नजर आ रहा है कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है। बेसिकली आपने यहां पर समझना है कि जो पाथ डॉट एग्जिस्ट का मेथड है ना, ये चेक करता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, करंट वर्किंग फोल्डर के अंदर हम काम कर रहे हैं पाइथन 1.1 में, उसमें एक फोल्डर, एक डायरेक्टरी है और साथ 3 फाइल्स हैं। वो इनमें से चेक करता है, वो कभी भी सब फोल्डर के अंदर नहीं जाएगा। हम 1.1 में काम कर रहे हैं तो खाली इसके अंदर चेक करेगा कि कौन कौन सी फाइल एग्जिस्ट कर रही है, कौन सी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही। सेकेंडली हमने देखना है रीनेमिंग का फाइल। अच्छा, मैं नई फाइल बना लेता हूं, इसको नाम रख देता हूं ओल्ड नेम डॉट टीएक्सटी, ये फाइल का नाम है। अब मैं यहां पे लिखता हूं ओल्ड नेम इज इक्वल टू, यहां पर लिख लेते हैं इसका ओल्ड नेम डॉट टीएक्सटी। सॉरी, ये इसका इशू है ना, क्योंकि फोल्डर 1 के अंदर, मैं फोल्डर 1 को छोड़ देता हूं, मैं यहां पे फाइल बनानी चाहिए थी मुझे, तो मैं लिखता हूं ओल्ड नेम डॉट टीएक्सटी, ये फाइल बन गई हमारी। तो अब मैं करता हूं इसको, मैं रीनेम करना चाह रहा हूं, तो सिंपली os डॉट रीनेम। अब रीनेम में क्या करना है आपने कि पहले लिखना है पुराना फाइल का नेम, जो कि मैंने नाम रखा ओल्ड नेम। देन मैं यहां पे कोड वेरिएबल लिख लेता हूं न्यू नेम, इसको नाम दे देते हैं न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी। अब देखिएगा यहां पर शो हो रहा है ओल्ड नेम डॉट टीएक्सटी। अब os डॉट रीनेम में अपने 2 वैल्यूज पास करनी है, एक ओल्ड नेम पहले, देन कॉमा न्यू नेम, ये देखें। तो अब इसका नाम चेंज हो गया न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी। तो इस तरीके से भी हम फाइल्स को रीनेम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं चेक करना चाह रहा हूं कि ये ओल्ड नेम एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम यहां पे ये मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। देन गेटिंग द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, में किस डायरेक्टरी में करंटली काम कर रहा हूं उसको अगर हमें प्रिंट कराना है तो सिंपली प्रिंट os डॉट गेट cwd, गेट c फॉर करंट, w फॉर वर्किंग, d फॉर डायरेक्टरी, गेट वर्किंग डायरेक्टरी एंड ये। तो मैं काम कर रहा हूं इस वर्किंग डायरेक्टरी में, इसका पूरा एब्सोल्यूट पाथ है। बेसिकली एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, कंप्लीट पाथ, कौन सी डिस्क में काम करें, कौन से फोल्डर्स हैं, कौन से सब फोल्डर्स हैं, ये जो पूरा पाथ होता है ना, ये होता है एब्सोल्यूट पाथ। और जैसे जैसे हमने लिखा है ना ओल्ड नेम डॉट टीएक्सटी, example1 डॉट टीएक्सटी, ये होता है रिलेटिव पाथ। लिस्टिंग फाइल्स इन अ डायरेक्टरी। अच्छा, मैं बेसिकली ये लिस्टिंग फाइल्स नहीं है, ये लिस्टिंग तमाम चीज़ें, फोल्डर, डायरेक्टरीज, जो भी चीज़ें हैं, तमाम की तमाम चीज़ें डायरेक्टरी के अंदर मौजूद होती हैं, उनको लिस्ट कराना हो तो प्रिंट os डॉट लिस्ट डायरेक्टरीज, लिस्ट dir, और यहां पर ये तो लिस्ट कर देगा तमाम की तमाम चीजें जिस डायरेक्टरी में हम करंटली काम कर रहे हैं उसके अंदर। तो हमारी करंट डायरेक्टरी है पाइथन 1.1, उसके अंदर है फोल्डर है, फोल्डर 1 है, example.txt है, न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी है, पाइथन बेसिक IPYNB है और पाइथन बेसिक डॉट py, ये 5 चीजें उसके अंदर मौजूद हैं, तो उसने सारों को लिस्ट कर दिया। देन है क्रिएटिंग अ डायरेक्टरी।
एक नई डायरेक्टरी बनानी है, डायरेक्टरी मीन फोल्डर। तो उसके लिए मैं करूंगा प्रिंट os डॉट, इसको करते हैं मेक mk डायरेक्टरी। उसका नाम क्या रखना है वो आप यहां पे नाम पास कर दे, मैं रखता हूं न्यू फोल्डर। तो देखें फिलहाल कोई भी ऐसा न्यू फोल्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं इसको क्लिक करूंगा न्यू फोल्डर, अच्छा सॉरी प्रिंट तो नहीं कराना चाहिए था, मैं सिंपली इसको लिखना चाहिए था ये। तो अब न्यू फोल्डर तो बन चुका है, न्यू फोल्डर 1। देखें यहाँ पे कोई न्यू फोल्डर 1 मौजूद है, जब ही मैं इसको रन करूंगा तो एक न्यू फोल्डर 1 बन जाएगा। अच्छा, अब डिलीटिंग अ फाइल और रिमूविंग अ डायरेक्टरी में फर्क है। मैं एक डायरेक्टरी को रिमूव करना चाह रहा हूं, फाइल रिमूव करना अलग है, डायरेक्टरी को रिमूव करना अलग है। तो मैं लिखता हूं रिमूविंग अ डायरेक्टरी कर लेते हैं, तो os डॉट करेंगे rm फॉर रिमूव, di फॉर डायरेक्टरी। तो किसको करना है, मैं कर रहा हूं फोल्डर 1 को कर, न्यू फोल्डर 1 कर लेते हैं जो भी थोड़ी देर पहले हमने बनाया है। यहाँ पे सॉरी, ये न्यू फोल्डर 1, आप देखिएगा तो ये न्यू फोल्डर 1 जो यहाँ पे क्रिएट किया था वो यहाँ पर क्या हो गया, रिमूव हो गया। इसको दोबारा करेंगे, ये बन गया। देन इसको अगर करूं तो ये दोबारा से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, अब फाइल को डिलीट करना है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, वो करूंगा os डॉट रिमूव। डायरेक्टरी को करना है तो रिमूव डायरेक्टरी, और इस तरीके से रिमूव जिस फाइल को रिमूव करना है, लाइक मैं करना चाह रहा हूं न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी को, तो न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी यहां से रिमूव होगी। गेटिंग द एब्सोल्यूट पाथ। अच्छा, मुझे रिलेटिव पाथ किसी चीज का पता है, लाइक मुझे, मैं लिख देता हूं रिलेटिव पाथ इज इक्वल टू एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी। अब मुझे इसका कंप्लीट एब्सोल्यूट पाथ चाहिए, पूरा पाथ चाहिए इसका। तो उसके लिए, अच्छा ये किसी भी फाइल के लिए हो सकता है, रिलेटिव पाथ पता हो तो हम एब्सोल्यूट पाथ उसका फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं एब्सोल्यूट पाथ इज इक्वल टू, सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, os डॉट पाथ डॉट, अब डॉट यहां पर abs फॉर एब्सोल्यूट, पाथ फॉर पाथ किसका, रिलेटिव पाथ का। देन प्रिंट करा लेते हैं एब्सोल्यूट पाथ को, ये एब्सोल्यूट पाथ, तो ये प्रिंट हो गया कंप्लीट। ये रिलेटिव पाथ था, ये उसका कंप्लीट क्या आ गया, एब्सोल्यूट पाथ आ गया। अच्छा, अब लास्टली हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि कोई चीज फाइल है कि डायरेक्टरी है, कुछ भी नहीं है इनमें से। मैं इसको करता हूं, तो आप लोग सिंपली लिख लें, यहां पे लिख लें टू चेक, कुछ जिस चीज को चेक करना है उसका एड्रेस, अगर वो डायरेक्टरी है तो डायरेक्टरी लिख लें। अगर मैं लिखता हूं फोल्डर 1, तो ये फोल्डर 1 कर लिया। अब चेक करते हैं कि ये फाइल है, डायरेक्टरी है, या कुछ भी नहीं है। तो मैं यूज करूंगा इफ os डॉट, पहले हम कर लेते हैं os डॉट इज फाइल, सॉरी os डॉट पाथ इज फाइल। तो इसमें पास करते हैं टू चेक, ये पास कर देते हैं प्रिंट फाइल। एलिफ करते हैं, एलिफ os डॉट पाथ इज डायरेक्टरी, और यहां पे मैं पास कर देता हूं अगेन टू चेक, और प्रिंट डायरेक्टरी, एल्स प्रिंट हो जाए नथिंग। तो ये क्या है, डायरेक्टरी है। अच्छा, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं लाइक एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी में, तो वो फाइल है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि जिस चीज़ का, जिस पाथ की हम बात करें कि वो डायरेक्टरी है, फाइल है, कुछ भी नहीं है। तो अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम रह गई है ओएस में, ऐसा इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स में अवेलेबल हैं, पाथ जॉइन का मेथड अवेलेबल होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमने कुछ बेसिक सी चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम रह रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू।